मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम पढ़ रहे हैं हॉब्स की अध्ययन पद्धति यानी वैज्ञानिक भौतिकवाद या साइंटिफिक नेचरलिज्म। पूर्व की कक्षा में हमने हॉब्स के बारे में, उसके आरंभिक इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उसकी अवधारणाओं में। उसकी अवधारणाओं पहली जो चीज़ है वह है उसकी अध्ययन पद्धति यानी साइंटिफिक मेटरलिज्म। हॉब्स के चिंतन पर अरस्तु यानी जो ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर रहे अरस्तु, उनका इंग्लैंड में जो सिविल वार हुआ, गृह युद्ध उनके समय में उसका, और उन्होंने जो विभिन्न देशों की यात्राएं की और उन विभिन्न लोगों के संपर्क में आए उनका, और समकालीन वैज्ञानिक खोजों का गहन प्रभाव पड़ा। हॉब्स गैलीलियो के गति के नियम से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और उसने अपने राजनीतिक चिंतन का आधार बनाया। यानी गैलीलियो के जो गति का मोशन, रूल ऑफ मोशन था, उसको उन्होंने अपने पॉलिटिकल जो फिलोसफी है उसके आधार के रूप में चयनित किया। इसके अलावा हॉब्स पर प्रसिद्ध विद्वान केपलर, डेकार्ट, हार्वे जैसे वैज्ञानिकों के चिंतन का भी प्रभाव पड़ा। वास्तव में हॉब्स वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर एक ऐसे संपूर्ण दर्शन की रचना करना चाहता था। यानी वो अपनी जो फिलोसफी थी वो एक एंटायर फिलोसफी को साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के आधार पर बनाना चाहता था, और पॉलिटिकल फिलोसफी जो राजनीतिक दर्शन है वो तो उसकी जो संपूर्ण दर्शन का एक अंश मात्र था। हॉब्स के संपूर्ण दर्शन को ही भौतिकवाद कहा जाता है यानी मेटरलिज्म कहा जाता है। उसके जो फिलोसफी है उसको मेटरलिज्म के नाम से जाना जाता है। गैलीलियो के युग में हॉब्स को राजनीति का गैलीलियो कहा जाता है। यानी कि जब हम बात करते हैं कि राजनीति का गैलीलियो कहा जाता है तो राजनीति का गैलीलियो हॉब्स को कहा जाता है। हॉब्स के गति के विज्ञान, हॉब्स ने एक गति का विज्ञान बनाया, और हॉब्स का जो गति का विज्ञान है उसके अनुसार संसार या इस भौतिक संसार में पूर्ण रूप से एक यांत्रिक व्यवस्था, एक मैकेनिकल सिस्टम है, और इस संसार में जो कुछ भी होता है उसकी एक दूसरे से सापेक्ष पिंडों के विस्थापन द्वारा जो जियोमेट्री परिशुद्धता के साथ व्याख्या की जा सकती है। यानी कि इस संसार सागर में जो कुछ भी हो रहा है उसका हम देखें तो जियोमेट्रिकल कैलकुलेशन से उसकी व्याख्या की जा सकती है। हॉब्स के दर्शन में सारी वस्तुओं का मूल आधार ज्योमेट्री और यांत्रिकी थी, यानी जियोमेट्री और मैकेनिक्स। ये दो ऐसी विषय थे जो उसकी दर्शन का मूल आधार रहे। हॉब्स के दर्शन का उद्देश्य था कि मनोविज्ञान और राजनीति को विशुद्ध प्राकृतिक विज्ञानों के धरातल पर प्रतिष्ठित किया जाए। यानी वो चाहता है कि साइकोलॉजी और पॉलिटिक्स वह नेचुरल साइंसेस की तरह ही हो, और उसने दर्शन और राजनीति में वैज्ञानिक भौतिकवाद की पद्धति का प्रयोग किया। जब हम वैज्ञानिक भौतिकवाद की पद्धति की बात करते हैं तो वह दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। एक है वैज्ञानिक, दूसरा है भौतिकवाद। वैज्ञानिक शब्द से तात्पर्य है कि वैज्ञानिक शब्द का अर्थ है व्याख्या, कार्य कारण संबंध, व्यवस्था और निष्कर्ष निकालने की प्रकृति, और हॉब्स में हमें ये सब मिलता है। यानी कि हॉब्स का जो चिंतन है वो वैज्ञानिक है। भौतिकवाद का अर्थ है वास्तविकता, यानी वास्तविकता जो है वो वस्तु जगत है, यानी मेटरलिस्टिक लाइफ है। वह वातावरण में विश्वास करता है और अपने दर्शन में व्यक्ति को वातावरण से अधिक महत्व देता है। हॉब्स की संपूर्ण प्रणाली संसार के तीनों भागों यानी प्रकृति, पदार्थ और मनुष्य एवं राज्य की व्याख्या भौतिक सिद्धांत के आधार पर हुई है। यानी कि वो जो हॉब्स है वो कहता है कि संसार के अंदर जो संपूर्ण संसार है वो, और उसके तीन भाग है, एक है प्रकृति नेचर, दूसरा मैटर, अगला है मनुष्य और स्टेट यानी मैन एंड स्टेट। इन सब की व्याख्या हॉब्स से फिजिकल प्रिंसिपल्स के आधार पर इनकी व्याख्या करता है। वह भौतिक वातावरण को महत्व देता है
उसके अनुसार यही मानव मनोविज्ञान का आधार है और आरंभिक बिंदु। उन्होंने कहा है कि जो भौतिक वातावरण है वो ह्यूमन साइकोलॉजी का बेसिस है और वो ही उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। हॉब्स ने सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति के विकास में महान योगदान दिया। हॉब्स ने जो है वो है, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, अन्य सोशल साइंसेज है, उनमें साइंटिफिक पद्धति का जो यूज़ है उसको डेवलप करने में वो हॉब्स का अमूल्य योगदान है। हॉब्स ने अपने परवर्ती यानी हॉब्स के बाद जो अनेक राजनीतिक चिंतक और राजनीतिक विचारक हुए और राजनीतिक विचारधाराएं हुई, उनको हॉब्स के चिंतन से काफ़ी प्रभावित हुई, यानी हॉब्स ने उनको प्रभावित किया। उसके भौतिकवाद की छाप मॉन्टेस्क्यू एवं कार्ल मार्क्स के दर्शन पर देखी जा सकती है। इसके साथ साथ हॉब्स के दर्शन में उपयोगितावाद का भी आरंभिक झलक हमने को देखने को मिलती है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि जो हॉब्स का वैज्ञानिक भौतिकवाद है, उस हॉब्स ने अपने वैज्ञानिक भौतिकवाद को अपने दर्शन का आधार बनाया और हॉब्स ने राजनीतिक इतिहास के विकास में एक तरह से महान योगदान दिया।